रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की हत्या के बाद दहशत में है परिवार। मंदिर से खाना खाने आ रहे रिटायर्ड रोडवेज कर्मी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के अकारीपुर गांव निवासी श्याम शंकर तिवारी उम्र 65 वर्ष रोडवेज विभाग में चालक के पद पर तैनात थे। रिटायर्ड होने के बाद घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित सती माता मंदिर पर वह पूजा पाठ करने लगे और वह वहीं हमेशा रहते थे। घर पर चाय व भोजन के लिए ही आते थे। रविवार की रात 9:30 पर जब वह मंदिर से भोजन के लिए घर आ रहे थे और जैसे ही घर की तरफ घूमे कि नारंगपुर की तरफ से बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद उनके बेटे सत्यम तिवारी व शुभम तिवारी बाहर निकल कर आए। इस दौरान बदमाशों ने उनको भी लक्ष्य करके फायर किया, पर गोली मिस होने से दोनों बाल बाल बच गए। इस मामले में शुभम तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने दुर्गेश मिश्रा निवासी धरोहरा तथा 2 अज्ञात के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, गाली गलौज, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। श्याम शंकर को मारी गई थी 3 गोलियां। रिटायर्ड रोडवेज कर्मी श्याम शंकर तिवारी को बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोली मारी थी। पहली गोली उनके सर में मारी गई, दूसरी चेहरे पर और तीसरी गोली सीने के पास। यह बात बताते हुए उनका छोटा बेटा सत्यम तिवारी, जो पीजी कॉलेज पट्टी से बीएड की पढ़ाई कर रहा है, वह फपक पड़ा। शुभम ने बताया कि जब वह बदमाशों के करीब पहुंचने वाला था कि उसे लक्ष्य करके 2 फायर किए गए, पर गोली मिस होने से वह बाल बाल बच गया। फॉरेंसिक टीम व एसओजी ने संभाला मोर्चा। अकारीपुर गांव में वृद्ध की गोली मारकर हत्या के बाद मौका मुआयना करने के लिए रात करीब 12 बजे एडिशनल एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा, एसपी प्रतापगढ़ सतपाल, अंतिम पुलिस क्षेत्र अधिकारी दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे। थाना अध्यक्ष संजय पांडे को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया। एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिम ने पारिवारिक जनों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और परिवार की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी। पिताजी का? श्री श्याम शंकर तिवारी। कितने भाई हैं? 2 भाई। बड़े भाई क्या नाम है? शुभम कुमार तिवारी। तो बहन कितनी है? 3 बहनें हैं। शादी हो चुकी है? जी। आपके पिताजी को कल रात गोली मारी गई? जी। कितने बजे? 9:30 बजे करीब। कितने बदमाश थे? 3 बदमाश थे। कितनी बाइकें थी? बाइक एक थी। एक थी। गोली कितने लोग चला रहे थे? गोली 2 लोग चला रहे थे। कितनी गोलियां आपके पिताजी को लगी हैं? पिताजी को 3 गोली लगी हुई, एक मिस हो गई थी। कहाँ कहाँ लगी हैं गोलियां? एक चेहरे पे लगी थी, एक सिर पे और एक सीने पे। एक सीने पे। जी। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं उस पर पढ़ाई कर रहा था। बरामद? जी। कमरे में? कमरे में। तो आवाज, गोली की आवाज सुनकर बाहर आए होंगे? जी सर। और कौन कौन बाहर आया फिर? सभी लोग सब बाहर आ गए थे। मैं भैया दोनों लोग आए पहले, उसके बाद मम्मी पीछे से आई। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम शशि तिवारी। शशि तिवारी। तो कौन लोग गोली मारे हैं? क्या उनमें से किसी को आपने पहचाना? सर मैं तो नहीं पहचान पाया। आप नहीं पहचान सके? तो क्या गोली आप पर भी चली थी? गोली हमारे ऊपर 2 चली थी, दोनों मिस हो गई। दोनों मिस हो गई थी। जो घटना को अंजाम दिए हैं जो बदमाश, किस गाड़ी से थे? वो पल्सर से थे। पल्सर? जी। किस रंग की पल्सर? काली? हाँ ब्लैक थी, ब्लैक रेड पट्टी वाली। रेड पट्टी वाली। गाड़ी स्टार्ट थी या कैसे बंद फायरिंग हुई है? गाड़ी बंद थी। जब फायरिंग करे तो गाड़ी बंद थी। गाड़ी बंद करके फायरिंग करने के बाद वो लोग किधर गए हैं, कुछ देखा था आपने? जी सर, दयालगंज की साइड। इस तरफ निकले? जी सर। दयालगंज की तरफ? जी सर। तो आप लोगों ने पीछे करने की कोशिश नहीं की? सर यहाँ पे पापा को ऐसी स्थिति में देख के हम लोग का पीछे क्या करेंगे। शोर तो मचाए होंगे, आसपास के लोग दौड़े होंगे? सर शोर मचाए, तब सभी लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। जी। 5-6 मिनट के बाद। जी जी जी। उसके बाद आप लोग पिताजी को सीधे जिला अस्पताल ले गए या कहीं और ले गए थे? जिला अस्पताल डायरेक्ट ले गए। डायरेक्ट? पुलिस को सूचना कब दी गई? पुलिस को सूचना 112 आधे घंटे बाद करीबन। आधे घंटे बाद पुलिस सूचना दी? लग ही नहीं रहा था कॉल। जी जी। फिर पुलिस आई है? जी। तो अभी पिताजी कहाँ है? पिताजी के अभी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं जिला हॉस्पिटल। जी हॉस्पिटल। तो आप लोग घर पर हैं? जी। क्या कुछ मांग आप लोगों की है? मांग सर यही है कि अभी इतनी खौफनाक वारदात हो गई है हमारे लोगों के, मतलब खुलेआम ऐसे मार दे रहे हैं जी। तो डर तो बहुत लग रहा है जी। तो इसको देखते हुए अगर हम लोगों को कुछ सुरक्षा दी जाए तो ज़्यादा सुरक्षा की मांग? जी स्पेशल? जी सर, सुरक्षा की मांग। पिताजी कर क्या रहे थे? पिताजी ड्राइवरी करते थे, रोडवेज ड्राइवर थे, रिटायर हो गए थे। वर्तमान समय में क्या कर रहे थे? वर्तमान समय में पूजा पाठ करते थे मंदिर पर। मंदिर पर? मंदिर कितनी दूर है घर से? मंदिर यहाँ से 200 मीटर है। 200 मीटर दूर है, वहीं पूजा पाठ करते? जी सर। घर रहते थे या मंदिर पर? मंदिर पर रहते थे।
घर नहीं आते थे? आते थे लेकिन मतलब वही खाना खाने चाय पीने के लिए बस इतनी देर बस के इतने देर बाकी हर समय मंदिर मंदिर पर पर ही रहते पूजा पाठ करते पूजा थे। पाठ करते थे। ठीक, धन्यवाद। नाम है आपका? राजीव तिवारी सर। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं सर जी, अपने गांव के। गांव का नाम बताइए। अकारीपुर तिवरा, थाना कौन सा लगता है? आसपुर देवसरा। एक घटना यहाँ घटी जो मंदिर पर आपके साथ रहते थे, मंदिर के साथ हमारे भाई साहब थे, बड़े सबसे बड़े थे। क्या नाम था? क्या नाम है उनका? ढूंढी हाँ, ढूंढी तिवारी, श्याम शंकर तिवारी। श्याम शंकर तिवारी। हाँ उनकी कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ सर जी। तो कब की घटना है, कितने बजे के ये लगभग? साहब यहाँ से 9:20 पे यहाँ से गए हैं, 9:30 नहीं हो पाए हैं। तब तक हम लोग इधर तीनों बैठ के आशा रख रहे थे। तीनों आदमी आशा रख रहे थे हाँ। कि अभी खाना खा के आएंगे तो हम लोग जाएंगे खाना खाने। हाँ, तब तक सर जी उधर इधर से एक लड़का आता है गांव से, कहता है कि इधर तो गोली चल रही है। तो हम लोग फिर क्या घबराए। आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? जी सर जी, गोली का आवाज तो सुन रहे थे लेकिन हम लोग कितनी आवाज सुनी? कितनी? तीन फायर 3 फायर लगातार। लगातार 3 फायर सुना है। क्या नाम आपका है? दिनेश तिवारी। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं झाड़ू पोछा करता हूँ यहाँ। यही मंदिर साहब को सुतला मंदिर के भक्त हैं। यहीं बड़े रहते की ही थे। सेवा करता था, माता रानी की सेवा करता। जी जी जी। तो वो यहाँ पर पूजा कर रहे थे? हाँ बाबू, वो तो परमानेंट यही रहते थे आज 8 महीने दीप से। करके प्रसाद सबको खिलाए। उसके जब बाद से रिटायरमेंट हुए थे तब से यही रहते थे। किस विभाग में थे वो? रोडवेज रोडवेज में। रोडवेज रिटायरमेंट थे, अच्छा, तब से वो यहीं रह रहे तब थे। से यही रह रहे थे बाबू जी। हम गए ना। तो इस घटना से घटना की जानकारी है कि किस कारण से घटना हो सकती है? बाबू जी कुछ भी नहीं, कोई ना शंका थी, ना कोई उनका कोई दुश्मन था। जी। यहाँ कोई कुछ भी नहीं ऐसी बात थी। ऐसी बात होती तो हम लोग खुद 3 आदमी बैठे थे, एक आदमी जा ही सकते थे संग में। ये जो मंदिर है ये कैसी जमीन पर है? बाबू जी ये अपने पारिवारिक जमीन है, नंबरी जमीन पे। नंबरी जमीन है। हाँ अपने ही परिवार तो क्या उनका भी हक है इसमें? हाँ हाँ, जी जी सर। हम आधे हिस्सेदार हैं, सब शेयर है सर। अच्छा, सब शेयरदार हैं। इससे पहले कोई विवाद किसी से कुछ हुआ था उनसे, ऐसी कोई नहीं जानकारी? कोई बात नहीं, जमीन जायदाद के बारे में कोई विवाद हमारी उनकी नहीं। क्या इस मंदिर आपका पर नहीं, जैसे ना भाई साहब का भी हमारे कोई किसी से इस मंदिर पर कोई और- झगड़ा करते ही नहीं। और भी पुजारी इसके पहले था? उनके पहले इनसे पहले एक हमारे गांव का सर वो नाई था, थे गुड्डू भाई साहब थे, तो वो वही उद्घाटन इसका करवाए थे, बनवाए वही थे। तो एक साधु रहता था, वो खत्म हो गया था। फिर 3-4 साल मंदिर में झाड़ू नहीं लगा, पूछो लड़कों से। फिर हम एक दिन ऐसे बैठे थे, कहे चलो यार आज हम लोग मंदिर ट्राई करेंगे, मंदिर झाड़ू लगाया करेंगे, खत्म हो गया। बालाजी गए थे सर जी हम लोग। फिर बालाजी से लौट के आए हैं, वो यही मंदिर पे। गए सर जी। आपका क्या नाम है? दिनेश तिवारी सर जी। अभी अकारीपुर गांव के ही हैं? जी सर जी। आपका क्या नाम है? विजयलाल पटेल। आप भी यही मंदिर पर ही रहते हैं? आप तीनों लोग? तीनों हम 4 थे। 4 लोग थे। 4 थे बाबूजी। उनको मिलाकर 4 लोग रहते थे। विजयलाल और दिनेश, राजू तिवारी और प्लस श्याम शंकर जी। ये सारे 4 लोग यही मंदिर पर रहते थे। सब चीज की व्यवस्था रखते हैं बाबूजी। कोई